नमस्कार, मैं डॉक्टर सजल गुप्ता, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर किसी को मेजर हार्ट अटैक होता है, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये महसूस करें कि क्या आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, जिसके सिम्टम्स होते हैं अचानक से छाती में दर्द होना, सांस फूलना, छाती में भारीपन होना, या चक्कर आना, या अचानक से पसीना आ जाना। अगर इस तरह की दिक्कत होती है तो इमीडिएटली हमें अपने नियर बाय डॉक्टर या हॉस्पिटल चले जाना चाहिए या इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। जैसे ही आप इमरजेंसी डॉक्टर या पर्सनल से मिलेंगे, वो आपको एस्पिरिन की टैबलेट देंगे और उसके बाद एक इमीडिएट ईसीजी करेंगे। ईसीजी हमें फर्दर डिसाइड करता है कि ये मेजर हार्ट अटैक है या माइनर हार्ट अटैक है। अगर ये मेजर हार्ट अटैक आता है तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इस केस में दो ऑप्शंस होते हैं। अगर हॉस्पिटल के पास कैथ लैब है और एंजियोप्लास्टी की सुविधा है तो इमीडिएट एंजियोप्लास्टी करने से जान बचाई जा सकती है। अगर हॉस्पिटल के पास ये सुविधा नहीं है तो वो कुछ क्लॉट बस्टर यानी कि थक्का घोलने वाली मेडिसिन देते हैं, जिसके रिजल्ट वेरिएबल हैं, बट अगर वो फैसिलिटी नहीं है तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। कुछ हॉस्पिटल्स के पास फैसिलिटी नहीं होती तो वो हायर सेंटर पे रेफर करते हैं। जैसे ही हमें ये फैसिलिटी मिल जाती है या हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है तो सबसे पहले एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी से पहले कुछ ब्लड थिनर टैबलेट्स, कुछ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन दी जाती हैं। एक इको किया जाता है जिससे हार्ट की पंपिंग असेस हो जाती है। उसके बाद एंजियोग्राफी करना होता है। एंजियोग्राफी एक परक्यूटेनियस प्रोसीजर है जिसमें एक छोटा सा इंजेक्शन हाथ या जांघ की नस में लगाकर एक कैथेटर डालकर हार्ट की नलियों को चेक किया जाता है। अधिकतर केसेस में एक सेफ प्रोसीजर होता है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, बट मेजर हार्ट अटैक में हमेशा एक रिस्क रहता है। एंजियोग्राफी करने के बाद ये असेस होता है कि कितना ब्लॉकेजेस है और किस मेजर नस से ब्लॉक हुआ है, उसको हमें इमीडिएटली खोलना होता है। उस प्रोसीजर को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। वो लगभग उसी तरीके से हो जाता है। उसमें ब्लॉकेज खोलने के लिए हम एक वायर और बैलून यूज करते हैं और बाद में वहाँ पे स्टेंट डाल दिया जाता है। स्टेंट एक छोटा सा मेटल ट्यूब होता है जो कि वहां पर रहता है और उस नस को खुला रखने में मदद करता है। प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ ब्लड थिनर टैबलेट्स, कुछ कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट्स, उसके साथ में कुछ मेडिसिन जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना, शुगर कंट्रोल होना और बॉडी की ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए आईसीयू में 24 से 48 घंटे की मॉनिटरिंग पे रखा जाता है। लगभग 2 से 3 दिन के बाद पेशेंट को छुट्टी कर दी जाती है। अधिकतर केसेस में छुट्टी 2 से 3 दिन बाद हो जाती है। अगर कभी हार्ट वीक होने के साथ हार्ट फेल की स्थिति बनती है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। जब पेशेंट को घर भेजा जाता है तो उसके बाद उनको कुछ प्रिकॉशन समझाए जाते हैं कि वक्त पर दवाइयाँ लेना, लिमिटेड एक्टिविटी करना, किसी तरह की स्ट्रेस नहीं लेना और अपने पल्स, ब्लड प्रेशर को अगर मॉनिटर कर सकते हैं तो उसका ध्यान रखना। यूजुअली 1 से 2 हफ्ते बाद आपको पहली विजिट के लिए बुलाया जाता है। उस विजिट के बाद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी रिकवरी किस तरह से हो रही है। बट अक्सर ये कहा जाता है कि 1 से 2 हफ्ते हमें एक लिमिटेड एक्टिविटी करनी होती है और 2 से 3 हफ्ते के बाद अपना जो वर्किंग है उसको बढ़ाना होता है और धीरे धीरे वॉक को भी बढ़ाना होता है। एवरेज हार्ट अटैक में 2 से 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में रिकवरी होने लगती है, जिससे कि आप अपने काम पर वापस जा सकते हैं। हार्ट अटैक एक ऐसी डिजीज़ है जो अक्सर इमरजेंसी होती है, बट अगर हम कुछ चीज़ों को समझें, जैसे कि अगर हमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है तो उसको टाइम पर कंट्रोल करें, स्मोकिंग है तो उसको ना करें, एक्सेस अल्कोहल ना लें और अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ होने की तो हम टाइम पर चेक कराएं। ये सारी चीज़ें समझकर हम उसको टाइम पर कंट्रोल कर सकते हैं या हम उसको डिले कर सकते हैं। बट अगर कभी हार्ट अटैक जैसे सिम्टम लगे तो हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए और जैसे डॉक्टर ने उनकी सलाह को मानना चाहिए। धन्यवाद।